बीपीएससी के द्वारा बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है इसमें उन्होंने यही सूचना दी है कि चूंकि मामला पहले ही ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है 661 वाले मामले में एनसीटी ने हमें नोटिफिकेशन के माध्यम से अवगत करा दिया है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रेट पिटीशन का यहाँ पर जिक्र करते हुए जो श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका पर अंतिम सुनवाई करते हुए ऑनरेबल 3 जस्टिस ने फैसला दिया था, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर कोट करते हुए यहाँ पर राज्य सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया है। लेकिन इन्होंने लास्ट में ये भी मामले लिखे हैं, देखिए, फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। यानी कि अभी भी संभावना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड को राहत देती है तो फिर जो अभी रिजल्ट जारी किया गया है वो प्रभावित हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही माना जाएगा, एक तरीके से कह लीजिए जो आयोग कह रहा है उसकी बातों के हिसाब से। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से अभी डिसाइड नहीं हुआ है, देखिए डिसाइड कहने का मतलब कि अगर मामला किसी के भी फेवर में जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि वो ऑनरेबल सीजीआई के समक्ष है, उनके ऑब्जर्वेशन में एप्रोप्रिएट बेंच में ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है। अब एप्रोप्रिएट बेंच में जब ये मामला जाएगा उसके बाद से अगर मान लीजिए इनकेस संवैधानिक पीठ बैठती है इस पर, मतलब 5 जज की बेंच बैठती है, तो इन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बीएड के लिए सभी रास्ते बंद हो गए। अगर सभी रास्ते बंद हो गए रहते तो आप देखिए कि उसी दिन केस खारिज हो गया रहता। मतलब कि देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएड अलाउ ही हो जाएगा जो 21A के अंतर्गत फैसला दिया गया है, या फिर बीएड पूरी तरीके से बाहर ही हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम रूप से फैसला देती है, और अंतिम रूप से फैसला के बिना इन्होंने नोटिफिकेशन में ये सब बातें मेंशन की हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का कुछ फैसला आता है तो ये फलाफल प्रभावित होगा, यानी ये रिजल्ट प्रभावित होगा। अब इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बीएड अभ्यर्थियों के लिए पद होल्ड नहीं किए हैं। पद होल्ड नहीं करने की वजह से जो 72,000 समथिंग रिजल्ट जारी किया गया है 79,000 सीटों के सापेक्ष, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 72,000 अगर कैंडिडेट चयनित हो जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, और मान लीजिए इन केस 1% ही मान लीजिए कि बीएड के फेवर में फैसला आ गया, उसके बाद से राज्य सरकार के पास पद ही नहीं रहेंगे कि वो बीएड अभ्यर्थियों को कहाँ से पद देंगे। उसके बाद से पूरा विवाद और ज़्यादा उलझ जाएगा। तो इसको लेकर के जो बीएड कैंडिडेट हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं कि हमारे मामले को बिना निस्तारित किए, बिना पद होल्ड किए पूरा रिजल्ट लगभग सभी पदों पर जारी कर दिया गया। अब मैं लगभग क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि 3 सब्जेक्ट के यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट के प्राइमरी में, और वहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि महिलाओं से और SC ST कैंडिडेट से ही भरी जानी है। अब मान लीजिए उस कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिल रही हैं तो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट से थोड़ी भरा जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट्स में जो टोटल रिक्रूटमेंट पोस्ट हैं और जो टोटल अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उसमें थोड़ा सा गैप है, 6,500 7 7,500 हज़ार का। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कि बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में इनकेस 1% ही सही अगर फैसला आ जाता है तो फिर आखिर ये पद सृजित कहाँ से किए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा, या फिर ये सब कैसे किया जाएगा। इस पॉइंट को क्या इग्नोर करते हुए रिजल्ट को जारी किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब 13 तारीख को सुना गया था तो राज्य सरकार ने वहाँ पर अपना पक्ष, अगर आप जो राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही थी, पहले जब अपनी एसएलपी पर 9 तारीख को स्टेट ऑफ बिहार ने अपना पक्ष रखा तो आपने देखा होगा कि वह छत्तीसगढ़ वाले मामले पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। 13 तारीख वाली सुनवाई पर वो इस बात पर फोकस कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट प्रभावित ना हो, और जब बीएड के कैंडिडेट के एडवोकेट के द्वारा ये बोला गया कि छत्तीसगढ़ से सिमिलर मैटर है तो उन्होंने 3 जज वाले बेंच का 661 वाले मामले का वहाँ पर मामले को हाईलाइट किया कि ऑनरेबल 3 जस्टिस ने ऑलरेडी ये मामला डिसाइड कर दिया है, हम इसको लेकर के स्टेट ऑफ बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद से दूसरे एडवोकेट ने पूछा कि क्या रिजल्ट पर कुछ रोक रहेगा या फिर इस पर, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने आदेश में लिखित रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर इसका खंडन करते हुए कहा कि रिजल्ट पर कोई भी रोक नहीं रहेगा। यानी कि राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी भर्ती को कंप्लीट करने के लिए, ये पूरा अगर आप देखेंगे तो उस दिन अपीयर हुई थी कि हमारी भर्ती को लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हम भर्ती को आगे प्रोसीड करें अथवा नहीं करें। अब यहाँ पर इस भर्ती का रिजल्ट चूंकि जारी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के फलाफल पर यह प्रभावित होने की बात आयोग कर रहा है, उसके बाद से अभ्यर्थियों के पास 2 विकल्प हैं, या तो हाई कोर्ट जाए या तो सुप्रीम कोर्ट जाए। हाई कोर्ट जाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मामला चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामले पर कोई भी फैसला नहीं देती है, तो पटना हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा राहत मिलने की संभावना कम है।
जो भी मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड के तरफ से पिटिशनर हैं श्री दीपांकर गौरव जी, उनके द्वारा ऑलरेडी ये बातें कही जा चुकी हैं कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, जो रिजल्ट जारी किया गया है उस पर स्टे लेने के क्रम में, यानी कि रिजल्ट पर रोक लगाने के क्रम में। यहाँ पर देखिए, आप अगर एक किसी भी पक्ष से जुड़े हुए हो सकते हैं, बीएड या फिर डीएलएड, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोच सकते हैं, लेकिन आपको कानून की तरीके से सोचना होगा कि इस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब यहाँ पर चूंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ तौर पर मेंशन कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश से हमारा फलाफल प्रभावित होगा, तो जाहिर सी बात है, यानी कि राज्य सरकार और बीपीएससी ये मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आएगा तो हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा। तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर किए बिना अगर रिजल्ट जारी हो रहा है और बीएड अभ्यर्थी इनकेस 1% ही सही मान लीजिए अगर उनको अलाउ कर दिया जाता है, तो ये आखिर ये पद लाएंगे कहाँ से, ये बड़ा सवाल होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को कंसीडर किया गया है या नहीं किया गया, या फिर क्या प्लानिंग है आयोग की, या फिर क्या प्लानिंग है राज्य सरकार की, इसको लेकर के या तो राज्य सरकार और आयोग बिल्कुल 100% श्योर हो चुकी है कि अब बीएड को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ भी हो सकता है, मैं जानता हूं आपको ये बातें लग रही होंगी कि किसी के फेवर में जा रही है या फिर किसी के अगेंस्ट में जा रहा है, नहीं, किसी के भी मामले में अगर किस तरीके से पैरवी की जाती है उस पर डिपेंड करता है कि फैसला क्या आएगा। ठीक है, ये वाला जो 11 तारीख का फैसला है वो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि बीएड अभ्यर्थी अब एलिजिबल नहीं होंगे, वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन ये जो रनिंग प्रोसेस वाली भर्ती है, अब इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि जैसे पटना हाईकोर्ट में ऑलरेडी मैटर चैलेंज था, तो ये सभी चीज़ों को देख करके, और अगर 5 जज की बेंच संवैधानिक पीठ बैठती है तो उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं 11 तारीख का जो फैसला है उसको भी रिव्यू कराया जा सकता है, क्योंकि ये मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष है। और आज जो मामले की सुनवाई है, आपको ज्ञात होगा पश्चिम बंगाल वाले मामले में, उसमें भी बहुत कुछ हद तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आज जो मामला है वो क्लेरिफिकेशन को लेकर के है। और उसमें स्पष्ट यही मांग किया गया है, अगर आप पश्चिम बंगाल की पिछली याचिका देखेंगे जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा कैंसिल किया गया था, उसमें यही प्रेयर किया गया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑर्डर पास कर दे कि ये जो फैसला है वो पहले की भर्तियों या फिर 11 अगस्त के पहले के जो नोटिफिकेशन है उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस प्रेयर को एक्सेप्ट करके इनकेस उसके संबंध में ऑर्डर जारी करती है, तब तो सीधे तौर पर बिहार की शिक्षक भर्ती भी उससे प्रभावित हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी अपने विकल्प की तलाश कर रहे हैं, और डीएलएड अभ्यर्थी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत ना मिले, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार की शिक्षक भर्ती का जो पूरा रिजल्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आउटकम के अंडर रखा गया, और इस प्रकार का कोई भी अगर आज की सुनवाई में कुछ होता है तो निश्चित तौर पर बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही जो श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका है उसमें अगर अर्जेंट एप्लीकेशन लगा करके इसमें इस प्रकार की प्रेयर की जाती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीज़ों को कंसीडर करेगा कि अगर हमारे विचाराधीन में ये मामला है, मतलब कि हम मामला भी विचाराधीन है, तो फिर उस कंडीशन में अगर इनकेस सभी सीटों पर डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है, तो फिर इनकेस अगर बीएड को अलाउ किया जाता है तो इनके लिए पद कहाँ से लाएंगे, ये राज्य सरकार कहीं ना कहीं उनसे आंसर काउंटर फाइल मांगा जा सकता है कि इसको लेकर के आपकी प्लानिंग क्या है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये दावा है कि जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट है। देखिए, अब इन्होंने रिजल्ट कैसे तैयार किया, क्या नहीं किया, कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि उसमें कुछ बीएड कैंडिडेट का भी रिजल्ट है। अगर आपके पास भी इस प्रकार के कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि सभी कैंडिडेट का कुछ गाइडेंस हो सके। हालांकि इनके रिजल्ट में स्पष्ट है, इनके नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट का क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो अलग मैटर है, लेकिन आयोग बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।